है कि आपका खाना वेस्ट में कैसे बदल जाता है। इस प्रोसेस की शुरुआत आपके मुंह से होती है। जब आप खाना चबाते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और सलाइवा उसे सॉफ्ट और स्लिपरी बना देती है ताकि वो आसानी से गले से होकर पेट तक पहुंच सके। पेट में पहुंचते ही स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस खाने को और ज्यादा ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी होता है तो स्टमक के एंड पर एक छोटा सा वाल्व होता है जिसे पाइलोरस कहते हैं। ये ओपन होता है और खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर उस खाने में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये पूरा प्रोसेस 4 से 6 घंटे तक चल सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पतला वाटरी मिक्सचर जैसा होता है, लेकिन जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन इस मिक्सचर से ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लेती है और जो बचता है वो सॉलिड वेस्ट होता है जो बाद में दूसरे गेट से निकल जाता है। नंबर 13, अगर कभी आपने बकरी की आंखों को ध्यान से देखा होगा तो आपको वो बहुत अजीब लगी होगी क्योंकि गोट, डियर और ज़ेब्रा की आंखों की प्यूपिल्स हॉरिजॉन्टल होती हैं, वहीं कैट, फॉक्स और स्नेक की वर्टिकल प्यूपिल्स होती हैं और टाइगर जैसे शिकारी जानवरों की प्यूपिल्स राउंड होती हैं। लेकिन इतना डिफरेंस क्या है? तो देखो, प्रे एनिमल्स जो शिकार बनते हैं उन्हें अपना सिर नीचे झुकाकर घास खाते वक्त आसपास के एरिया पर भी नजर रखनी होती है ताकि वो शिकारी जानवरों से बच सकें और इसी वजह से गोट अपनी आंखों को काफी हद तक रोटेट भी कर सकती हैं जिससे उन्हें लगभग 320 से 340 डिग्री तक का वाइड व्यू मिलता है जो हॉरिजॉन्टल प्यूपिल की वजह से पॉसिबल होता है। वहीं कैट्स छोटे शिकारी होते हैं, उन्हें ज्यादा क्लोज रेंज हंटिंग में प्रिसीजन चाहिए होता है, इसलिए उनकी वर्टिकल प्यूपिल्स लाइट को कंट्रोल करके डेप्थ और रात में क्लोज ऑब्जेक्ट्स को बेटर फोकस करने में मदद करती हैं। अब बात करें टाइगर जैसे बड़े प्रेडेटर्स की तो उनके पास राउंड प्यूपिल्स होती हैं जो डिस्टेंस और मोशन डिटेक्ट करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं। इससे उन्हें दूर की मूवमेंट नोटिस करने में एडवांटेज मिलता है। नंबर 12, ये एक ऐसी मशीन है जो चूहों की कबर खोद देती है। दरअसल चूहे जमीन के नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए चूहों का जनाजा निकालने के लिए इस रोडेनेटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले चूहों के बिल में इसकी रॉड को अंदर तक घुसाकर प्रोपेन और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को चूहों के घर में भर दिया जाता है और फिर एक बटन दबाते ही गैस इग्नाइट होती है और चूहों के घर में जोरदार धमाका होता है जिससे सारे चूहे अंदर ही दफन हो जाते हैं बिना कफन।